हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर। और मैं एक बार फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 3 में आपका बहुत स्वागत। और इसमें भी बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग देखने वाले हैं जो आपके लिए निश्चय ही बहुत ही यूजफुल आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है फेबियन पॉलिसी। लिखा है फेबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम डिसीजन मेकिंग को डिले करें, टाइम लगाएं ज्यादा, उसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ डिली डैली भी कहते हैं इसको। डिलेइंग, डिले करने की पॉलिसी को ही क्या बोलते हैं? देर करने की, किसी भी काम में देर करने की पॉलिसी को आप बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। Mr. Narasimha Rao always followed a Fabian policy in all political issues. जानते ही हैं मिस्टर नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो ऑलवेज देर करने की पॉलिसी को फॉलो करते थे। किसमें? जितने भी राजनीतिक मुद्दे होते थे उसमें वो हमेशा टाइम लगाया करते थे डिसीजन लेने में। तो जब आप किसी भी पॉलिसी के बारे में डिसीजन लेते हैं और उसमें टाइम लगाते हैं, उसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? फेबियन पॉलिसी। सेकेंड इज फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयर, जो बहुत ही रेयर हो। His visit to his parents are few and far between because of his busy schedule. उसके बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो उनका अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना होता है वो बहुत ही रेयरली होता है। बहुत ही रेयर वो जाते हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ, बहुत ही रेयर। तो फ्यू एंड फार बिटवीन को क्या बोलते हैं? बहुत ही रेयरली कोई काम करना, कहीं जाना, रेयरली। इसलिए क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी है और इसलिए वो अपने पेरेंट्स के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ बहुत ही रेयरली विजिट करते हैं। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब वेरी रेयर। एंड फेबियन पॉलिसी, जो देर करने की पॉलिसी है डिसीजन लेने में। जब आप देर करते हैं तो ऐसी पॉलिसी जो देर करने की हो उसी को फेबियन पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट स्लाइड। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी कि सीक्रेट पॉलिसी। बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं जो ओपनली, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। कुछ पॉलिसी होती है बहुत ही सीक्रेट होता है, लेकिन उसका पर्पस नेगेटिव होता है, तभी तो सीक्रेट। जहां भी सीक्रेसी हुई दैट मीन्स व्हाट? कुछ गलत कर रहे हैं आप। नहीं तो सीक्रेट और सीक्रेसी मेंटेन करने का तो कहीं कोई प्रॉब्लम, ये मकसद कब होता है? जब आप कुछ गलत करते हैं। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब सीक्रेट पॉलिसी। The officer adopted whole and corner policy to get his PA transferred. अपने PA को ट्रांसफर करवाने के लिए ऑफिसर ने कौन से पॉलिसी को अडॉप्ट किया? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, यानी कि सीक्रेटली उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि ताकि उस PA को ट्रांसफर किया जा सके। ह्यू एंड क्राई, ये तो बहुत ही आसान भी है, बहुत ही यूज भी होता है। ग्रेट नॉइज, नॉइजी एटमॉस्फेयर, ह्यू एंड क्राई, कोलाहल करना, हंगामा। ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड इन पार्लियामेंट अगेंस्ट दिस बिल। इस बिल के खिलाफ या विरोध में बहुत ही हंगामा हुआ। कहां? पार्लियामेंट में हुआ। तो ह्यू एंड कॉर्नर, ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ही नॉइज, एंड होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब अ सीक्रेट पॉलिसी, एक गुप्त पॉलिसी। ठीक है, जो किसी को, जिसकी पर्पस, जिसकी इंटेंट अच्छी नहीं होती है, तभी तो आप सीक्रेट पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है मैं स्टूडेंट्स? तो देखिए, तो ह्यू एंड क्राई यानी कि हंगामा, एंड द नेक्स्ट जो फर्स्ट मैंने बताया वो क्या है? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी कि सीक्रेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हश मनी। हश मनी मतलब ए ब्राइब,
इसको ब्लैक मनी भी कहते हैं। हर्ष मनी को क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी, जिसका कि कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट बाय पेइंग हर्ष मनी। उन्होंने एक ब्राइब दिया, घूस दिया, काले धन का दुरुपयोग करके वो किससे बच गए? सजा से बच गए, सजा से एस्केप हो गए, उनको राहत मिल गई। ठीक है। तो ही मैनेज टू एस्केप, वो भागने में सफल रहे। क्या देकर? हर्ष मनी, घूस देकर, ब्लैक मनी देकर, बाय पेइंग, वो पे करके। तो हर्ष मनी मतलब ब्राइब भी होता है और हर्ष मनी मतलब ब्लैक मनी भी, वही चीज हुआ। हेल्टर स्केल्टर यानी कि अफरा तफरी, हियर एंड देयर, हेल्टर स्केल्टर, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑन अराइवल ऑफ द पुलिस द स्ट्राइकर्स रैन हेल्टर स्केल्टर। पुलिस के पहुंचते ही जो स्ट्राइकर्स, जो स्ट्राइक करने वाले थे, जो आंदोलन करने वाले थे, वो तितर बितर हो गए। हियर एंड देयर, हेल्टर स्केल्टर, अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी एग्जैक्ट इसका हिंदी रूपांतरण है इसका, हेल्टर स्केल्टर का। हियर देयर, अफरा तफरी मच गई, पुलिस के आते ही सब तितर बितर हो जाते हैं ना, उसी को हेल्टर स्केल्टर बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज। एंड हर्ष मनी तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है जी। हर्ष मनी यानी कि ब्राइब, घूस देकर आप बच गए थे। और हेल्टर स्केल्टर मीन्स अफरा तफरी, हियर एंड देयर, पुलिस के आने से। जैसे कोई नेता ही आते हैं, कोई बॉलीवुड स्टार आते हैं, कैसे अफरा तफरी मच जाती है, उसी को हेल्टर स्केल्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरकुलियन टास्क, बहुत इजी है इसका मीनिंग। टीडियस जॉब यानी कि बहुत ही उबाऊ, बहुत ही थकाऊ, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। गेटिंग सेलेक्टेड इन आईएएस इज ए हरकुलियन टास्क फॉर एवरीबॉडी। सभी के लिए आईएएस में सफल होना एक बहुत ही टफ टास्क है, हरकुलियन टास्क है, बहुत ही कठिन काम है। इसकी तो मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट आइए, हैंड एंड ग्लव्स, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। हैंड एंड ग्लव्स मतलब बहुत ही नजदीकी संबंध होना, नजदीकी दोस्ती, दोस्ती। जैसे आप बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड्स है आपका, बहुत ही क्लोज है आपसे, तो हैंड्स एंड ग्लव्स। राम एंड रहीम आर हैंड एंड ग्लव्स टू ईच अदर। राम और रहीम जो है वो एक दूसरे से बहुत ही इंटीमेट हैं, बहुत ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड। एंड हरकुलियन टास्क का मतलब बहुत ही टफ टास्क, बहुत ही कठिन टास्क। ठीक है जी। ये सभी इडियम्स एंड फ्रेज मैं बार बार कहता हूं कि फर्स्ट लेयर के हैं, ये जानना ही जानना है और किसी भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन, हार्ड एंड फास्ट यानी कि सर्टेन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू सैंक्शन द लोन इन बैंक्स। बैंक्स में लोन के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। लोन लेने के लिए, टू सैंक्शन द लोन इन बैंक्स, बैंक जो लोन का सैंक्शन करती है उसके लिए कोई भी सर्टेन रूल्स नहीं है। हैं, ये सेंटेंस में ऐसा, इसके मीनिंग ऐसा है कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट मीन सर्टेन, कोई निश्चित रूल नहीं है। देयर आर, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे इज, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू सैंक्शन द लोन इन बैंक्स। एंड द सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है भाई, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि दिन रात एक कर देना, आकाश जमीन एक कर देना, किसी भी कीमत पर जाना किसी चीज को पाने के लिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन्स हर एक संभव प्रयास करना। कोई भी एग्जाम है उसको क्रैक करना है, तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मैं आकाश जमीन एक कर दूंगा, मैं कुछ बचा हुआ नहीं रखूंगा, मैं सभी प्रयास करूंगा। क्या कहते हैं? आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट द प्रमोशन। प्रमोशन पाने के लिए मैं हर एक पॉसिबल संभव एफर्ट्स करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
यही आज के पार्ट में बहुत ही एक्साइटिंग जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वो मैंने आपके सामने रखा, और आशा है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और इन सभी मीनिंग को और इन सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने में आत्मसात करेंगे। और इसी के साथ ये सेशन का मैं अंत करता हूं, वाइंड अप द सेशन, एंड नेक्स्ट पार्ट में और कुछ इडियम्स एंड फ्रेज लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, आपके सामने उपस्थित रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।